कृषि मंत्री के समधियाना पर हमला हुआ है। रामकृपाल यादव के समधियाना पर हमला हुआ है, फायरिंग हुई है, रोड़ेबाजी से अफरा तफरी मच गई। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों का एम्स अस्पताल में इलाज जारी है। करीब 15 राउंड फायरिंग का आरोप है। 4 नामजद सहित कई पर हमले का आरोप है। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। इलाके में दहशत है। मौके से पुलिस ने कई खोखे बरामद किए हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश जारी है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां कृषि मंत्री के समधियाना पर हमला हुआ है। बता दें कि रामकृपाल यादव के समधियाना पर हमला हुआ है और इस हमले में फायरिंग की गई, रोड़ेबाजी हुई। घटनास्थल से कई खोखा बरामद किया गया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं जो घायल है एम्स अस्पताल में वो इलाजरत है। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जहां करीब 15 राउंड फायरिंग का आरोप लगाया जा रहा है। 4 नामजद किए गए हैं, मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। अमरजीत हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। अमरजीत, रामकृपाल यादव के समधियाना पर हमला, ये पूरा विवाद क्या हुआ है? जी देखिए, 3-4 दिनों से जमीनी विवाद को लेकर के जो है ये आपस में झगड़ा चल रहा था। परिवार के गोतिया से झगड़ा चल रहा था और इसी दौरान जो है बीते रात जो है एक बैग जो है हमला कर दिया गया, गोलीबारी की गई और उसके बाद जो है लाठी डंडे से जो है मारपीट किया गया, जिसमें जो है 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें पप्पू है, मनीष है और नीतीश है। तीनों घायल हुए हैं, जिसमें 2 एम्स में एडमिट है, जबकि जो है पप्पू जो है एक निजी क्लिनिक में भर्ती है। ये बताया जाता है कि 3-4 दिनों से जमीन की नापी एक हुई थी, उसी में विवाद चल रहा था और उसी विवाद को लेकर के इस तरह का मामला हुआ और गोलीबारी हुई। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में गोलीबारी करता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है और ये शख्स भी जो है उसका पड़ोसी है, जो इनके समधियाना है उनके पड़ोसी का है और वो गोलीबारी करता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि सभी की जानें बच गईं और अभी हालांकि स्थिति उनकी नाजुक है और एम्स में और निजी अस्पताल में एडमिट है। जी चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर, नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई, अवैध इंजेक्शन कारोबार पर कार्रवाई हुई है। देखिए, मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है यहां पर 2080 एविल इंजेक्शन बरामद, 1 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। मकान में चल रहा था अवैध कारोबार। नेटवर्क से जुड़े हुए अन्य लोगों की अभी तलाश जारी है। फिलहाल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले, यहाँ पर इंजेक्शन बरामद हुआ है, इसके अलावा पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। खबर पटना से, जहां महिला आयोग में 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ड्रामे के बीच डायल 112 की टीम बुलाई गई। फिर लड़के ने सबके सामने लड़की की मांग भरी। लड़का पक्ष के लोग इस शादी के लिए राजी नहीं थे, जबकि लड़का और लड़की ने जुलाई 2025 में ही कोर्ट मैरिज कर ली थी। वे लोग लगातार लड़के के परिवार को मनाने में लगे थे। कोई रास्ता ना दिखने पर लड़की ने आयोग में आवेदन दिया था। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने खुद इस शादी को मंजूरी दी और सबके सामने लड़के ने लड़की की मांग सबके सामने भर दी और दोनों एक दूसरे के हो गए। आपको बता दें कि लड़के के यहाँ लड़की किराएदार के तौर पर रहती थी। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर बस स्टैंड में गुड्डू खलीफा उर्फ मोहम्मद समीर खलीफा के हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई की है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी फैज खान का पुलिस ने एनकाउंटर किया। इसमें दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में अपराधी फैज खान के पैर में गोली लगी। तरहसी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जबकि फैज खान का एक साथी मौके से भाग निकला, जिसके बाद गिरफ्तार उसे कर लिया गया। दोनों का मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बता दें कि मेदिनीनगर के बस स्टैंड में राजा साहेब बस के ऑफिस में हमला बोलकर फैज खान ने गुड्डू खलीफा और मोहम्मद समीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 18 घंटे में मुख्य आरोपी फैज खान का एनकाउंटर कर दिया। मेदिनीनगर बस स्टैंड में गुड्डू खलीफा और मोहम्मद समीर खलीफा के हत्या मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एनकाउंटर किया है पुलिस ने और इसमें गोलीबारी में अपराधी फैज खान में गोली लगी है।
तो छापामारी के दौरान जो है आज लगभग शाम के 5 बजे पांकी और तरहसी थाना अंतर्गत बॉर्डर एरिया में जो अमानत नदी के पुल है उसके लगभग 1 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जो है ये कल के घटना में जो शामिल अपराधी है उनके साथ पुलिस का मुठभेड़ हुआ था। उसमें दोनों तरफ से गोली चला और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के जवाबी कार्रवाई में जो है जो फैज़ खान है उसको 2 गोली लगा है पैर में और अभी जो है उसको हॉस्पिटल में हम लोग इलाज के लिए शिफ्ट किया है और 4 अन्य अपराधी जो इसमें शामिल है वो पुलिस की कस्टडी में अभी फिलहाल है। उन लोगों से पूछताछ जारी है। पैसा दिया था हमको और मिंटू डाला दिवाया था, जमीन का मैटर था इसलिए। अब हम इससे ज्यादा नहीं कुछ जान रहे सर। कितना पैसा लिया तुम्हारे के लिए? 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया कौन ला के पैसा दिया तुमको? पैसा कैसे मिला? हमको विक्की राइन भेजा। किससे? किससे? नूनन सास है। कितना पैसा भेजा? 2 लाख कैश के अकाउंट में? कैश। कितना नोट था? 500 का। पलामू पुलिस ने मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड स्थित राजा बस के ऑफिस में कल गुड्डू खलीफा उर्फ समीर खलीफा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसके अलावे जो मुख्य आरोपी है उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में पुलिस ने उसे घायल किया, उसके पैर में गोली लगी है और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फिलहाल रखा गया है। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन की माने तो ये पूरा जो मामला है गुड्डू खान हत्याकांड से जुड़ा मामला है और उसको लेकर के ये फैज़ खान जो है मुख्य आरोपी थे और इसको आज पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया है। फिलहाल जो है पुलिस पूछताछ कर रही है और एमएमसीएच में उसका इलाज चल रहा है। बाकी एक अन्य साथी जो है मुठभेड़ स्थल से भागने में सफल रहा है, उसको भी पुलिस तलाश रही है। उसके लिए पुलिस ने इनाम की भी घोषणा की है ताकि उसकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। लौनगरी जमशेदपुर शहर में चाइनीज चापड़ का आतंक देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने पिस्टल की जगह चापड़ को हथियार बना लिया है। 2 महीने के अंदर 22 चापड़ के हमले में 5 लोगों की हत्या और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद अब चाइनीज चापड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लौह नगरी में अपराधियों का नया हथियार, अब बंदूक नहीं, चाइनीज चॉपर से वार। चाइनीज चॉपर से हमला, फिर कोई नहीं संभला। एक ही मांग, बैन हो चाइनीज चॉपर। जमशेदपुर शहर में चॉपर से हमला अपराधियों का नया ट्रेंड बन गया है, जहां फिल्मी स्टाइल में शहर के युवा छोटी छोटी विवादों में भी चाइनीज चॉपर निकालकर अपने विरोधियों की हत्या कर रहे हैं। जमशेदपुर शहर गोलियों की तरतराहट से गूंजता था, मगर इन दिनों अपराधियों के साथ साथ अब शहर के युवा भी चाइनीज चॉपर लेकर खुलेआम शहर में घूम रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, पार्क और शहर के चौक चौराहों पर भी युवा वर्ग के लोग चाइनीज चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर चाइनीज चॉपर से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। कि ये चाइनीज चॉपर का चलन युवाओं में खास करके टीनेजर्स पे बहुत चल रहा है। यहाँ तक कि कई बार हम लोगों को अखबारों के माध्यम से सुनने में आता है कि बच्चे स्कूल में भी लेके चले जाते हैं, झगड़ा हो जाता है तो हमला कर देते हैं। शहर में अपराध का पैटर्न तेजी से बदल रहा है। अब अपराधी कट्टा और पिस्तौल की जगह चाइनीज चॉपर, धारदार हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जमशेदपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आए दिन कहीं न कहीं चॉपर से युवा एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला करते नजर आते हैं। कई की जान जा चुकी है तो आज भी कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं सोनारी थाना प्रभारी की कार्रवाई के बाद पूरा जिला पुलिस के साथ शहर के लोग हैरान हैं। रामनवमी जुलूस के दौरान छोटे छोटे युवाओं के हाथों में चाइनीज चापड़ और कई ऑटोमेटिक डुप्लीकेट पिस्टल जब्त किए गए। चापड़ जैसे हथियार भीड़ में गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं। सोनारी थाना प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके बच्चे चापड़ रखते हैं तो उन पर ध्यान दें। ये घातक नहीं और इसके लिए कोई अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु झुंड में, जुलूस और भीड़ में इसका न्यूसेंस वैल्यू हो जाता है। भीड़ में उस समय नहीं पता चलता है कि असली है कि नकली है। और एक ये डमी टाइप का ये है
ये डमी है, ये कुछ भी नहीं है, ये डमी है, शो के लिए बना रखा है, लेकिन भीड़ में इसका न्यूसेंस वैल्यू हो जाता है। इन चीजों का लोगों में दहशत हो सकता है, तो हम लोगों ने जैसे ही जहाँ दिखाई पड़ा इस सब चीजों को हमने जब्त कर लिया। बहुत ही मतलब भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो मैं प्रशासन को ये बोलूँगा कि प्रशासन इस पे अंकुश लगाए, पुलिस बल इस पे अंकुश लगाए, क्योंकि ये उनका विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन की काम है। चाइनीज चापर से बढ़ते अपराध को लेकर जेडीयू और बीजेपी विधायकों ने राज्य सरकार और जिला पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। विधायकों ने सोनारी पुलिस की कार्रवाई की सराहना करते हुए अन्य थाना प्रभारी को भी ऐसी कार्रवाई करने की नसीहत दी है। जो चाइनीज चापड़ है हमारे जमशेदपुर में बिकना बंद हो जाए, इसमें बहुत सख्ती से इसमें काम करने की आवश्यकता है। जिन दुकानों में चापड़ बड़ी संख्या में मौजूद है, वैसी दुकानों को चिन्हित कर वहां से चापड़ की बरामदगी की जाए और चापड़ को पूरी तरह से जमशेदपुर से हटा दिया जाना चाहिए। हथियार मिल गया है चापड़, जो अधिक घातक है, तो इस पर किसी न किसी तरह का प्रतिबंध और नियंत्रण जरूर प्रशासन को लगाना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये ट्रेंड चिंताजनक है, क्योंकि ये शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता है। ऐसे में सामुदायिक जागरूकता, पुलिस की सक्रियता और प्रशासनिक सख्ती बेहद जरूरी है। अब इस घटनाओं से कहीं ना कहीं शहर के लोग भी काफी डरे सहमे हुए हैं, मगर अब देखना यह है कि जमशेदपुर पुलिस इस चापड़ के हमले के कब तक लगाम लगा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग में नाबालिग की जघन्य हत्या के मामले का पुलिस की ओर से खुलासे का दावा किया जा रहा है। तंत्र मंत्र के चक्कर में मां पर ही बेटी की हत्या का आरोप लग रहा है, लेकिन मामले में सियासत थमने का भी नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी से जुड़े शख्स का नाम सामने आने के बाद सत्ता पक्ष जहां हमलावर दिख रहा है, वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है, तो कांग्रेस की ओर से भी जुबानी तीर थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुसुम्बा की घटना का क्लाइमैक्स अभी बाकी है? पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। कुसुम्बा में नाबालिग की हत्या से हड़कंप, पुलिस के जांच में मां निकली कातिल, तंत्र मंत्र में जघन्य हत्या का लगा आरोप, सियासत ने पकड़ा जोर, जुबानी वार का दौर। कुसुम्बा का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हजारीबाग का कुसुम्बा गांव, जहां नाबालिग की हत्या की वारदात ने हजारीबाग समेत पूरे झारखंड को गरमा दिया था। नाबालिग को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर थे, आंदोलन का दौर जारी था, लेकिन पुलिस की जांच में हत्या का पूरा प्लॉट ही पलट गया। जिस हत्या को रेप और दरिंदगी से जोड़ा जा रहा था, वो तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के फेर में की गई घटना निकली। मां ही आरोपी थी, जिसे पुलिस ने पूरे खुलासे के बाद उसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया, 3 सदस्य वाली जांच टीम को भेजा। ग्राउंड जीरो के साथ एसपी ने भी टीम से मामले की जानकारी ली। टीम ने दोबारा आने की बात कही, ताकि पूरी जांच के बाद ना तो निर्दोष फंसे और ना ही दोषी सख्त कार्रवाई से बच सके। जितने जांच में मुझे मदद करनी चाहिए प्रशासन को, उतनी मदद नहीं किए हैं। हम लोग फिर से एक बार जांच करेंगे और सारी चीज़ों का मूल्यांकन करेंगे और अपना रिपोर्ट आयोग को सबमिट करेंगे। विष्णुगढ़ की जघन्य घटना के बाद बीजेपी सबसे ज्यादा मुखर थी, लेकिन हत्याकांड में बीजेपी से जुड़े शख्स की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल पार्टी बैकफुट पर है। 9 अप्रैल को प्रस्तावित झारखंड बंद वापस ले लिया गया है, लेकिन राजनीति है कि थमने का नाम नहीं ले रही। सत्ता पक्ष हमलावर है तो विपक्ष भी जवाब देने में पीछे नहीं दिख रहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस बार झारखंड की जनता तैयार बैठी थी, सड़कों पर उतरकर इनका विरोध होता, फजीयत हो जाती इनकी। हमारी पार्टी भी विचार कर रही थी कि अगर बंद बुलाते हैं तो विरोध किया जाएगा, पुरजोर विरोध। उनके प्रदेश अध्यक्ष घटनास्थल पर गए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी जानकारी के उन्होंने जो जो दावे किए वो सब गलत साबित हुए। तो कहीं न कहीं उनका उद्देश्य सरकार को बदनाम करना था। भारतीय जनता पार्टी से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी किसी नेता के साथ अगर बैठी हुई किसी की तस्वीर आ जाती है, अगर वही पैमाना होता है, तो उस लॉजिक से तो राहुल गांधी भी नक्सली हो गए। इस राज्य में मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा रेप केसेस हुए हो बेटियों के साथ। वहाँ बेटियां तो असुरक्षित हैं ही। हम फिर से दोहराते हैं साहब, जब तक पुलिस का इकबाल नहीं जगेगा ना, तब तक झारखंड की हर गली में रहमान डकैत घूमता नजर आएगा। हजारीबाग की घटना को लेकर कांग्रेस के नेता शुरू से ही सरकार और पुलिस पर हमलावर हैं और इस बार कमान संभाली पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद ने। पुलिस की थ्योरी पर अंबा ने सवाल उठाए हैं, साथ ही सीबीआई जांच की मांग भी की।
अगर बीजेपी नेता को छुपाया गया है, कहानी छुपाया गया है, सारा कहानी को कुछ और गढ़ा गया है, तो निश्चित रूप से कोई बड़े आदमी को आप सोचिए कि कुसुम्बा का एप्स्टीन फाइल कहीं खुल ना जाए। हजारीबाग की घटना के पटाक्षेप का पुलिस दावा कर रही है। आरोपी मां के साथ वारदात में शामिल उसके साथी भी जेल में हैं, लेकिन पुलिस की थ्योरी सवालों के घेरे में है और राजनीतिक दलों की ओर से जारी बयानबाजी के साथ निशाने पर आई है झारखंड की सरकार। बताने के लिए काफी है कि अभी कुसुम्बा का क्लाइमैक्स नहीं आया है, इंतजार करिए, अभी और खुलासों की बारी है। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह की रिपोर्ट। सासाराम में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर लोगों में अब भी परेशानी बनी हुई है। लोग सुबह से ही गैस एजेंसियों के बाहर लाइन लगाने को मजबूर हैं। ऐसे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ता पैनिक नहीं हो और ऑनलाइन अपना गैस सिलेंडर बुक करें। सभी गैस एजेंसी को निर्देश दिया गया है कि सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें। रोहतास जिला में भी रसोई गैस को लेकर मारामारी की स्थिति देखने को मिल रही है। ऐसे में जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी हैं और आईओसीएल के जो अधिकारी हैं वो लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उपभोक्ताओं को गैस की जो किल्लत है वो नहीं है, लेकिन फिर भी जो विभिन्न गैस एजेंसी है वहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है और खासकर बहुत लोग केवाईसी कराने के लिए और बहुत लोग जो हैं वो गैस सिलेंडर लेकर सीधे एजेंसी के गोदाम पर पहुंच जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हमारे साथ रोहतास जिला के जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि शंकर जी हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, बहुत लोग जो हैं होम डिलीवरी होने की घोषणा के बावजूद सिलेंडर लेके गोदाम पर पहुंच रहे हैं। सभी गैस एजेंसी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से और यहाँ संबंधित कंपनी के एरिया मैनेजर्स को भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि वे सभी गैस एजेंसियों से होम डिलीवरी कराएंगे 100%। यदि कोई पहुंच रहे हैं फिर भी उन्हें होम डिलीवरी कराया जाए। पूरा हम लोग सजग हैं, प्रशासन के द्वारा भी निर्देश दिया गया है, कंपनी के द्वारा भी कड़ाई से पालन किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं वो सुबह ही आ जाते हैं सिलेंडर लेकर, उनको समझाया जाता है, उन्हें भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से कुछ लोग मानने के तैयार नहीं है, लाइन लगा देते हैं 4 बजे भोर से। एजेंसी खुलता है 7-8 बजे दिन में, तो 4 बजे भोर से आके बैठे हुए यहाँ पर महिला, बच्चे, बड़े। लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसको ठीक कर दें और होम डिलीवरी करें। मैनेजर हैं और उनका कहना है कि जो उपभोक्ताओं को पैनिक नहीं होना है और गैस सिलेंडर जो है उन्हें घर तक पहुंचाया जाएगा। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और खबर पटना के बिहटा से है, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं की तैयार फसल में आग लग गई। घटना खदेलपुरा गांव की है, जहां बिजली की शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को जलाकर खाक कर दिया है। महज कुछ ही देर में करीब 10 कट्टे में लगी गेहूं की फसल जलकर खत्म हो गई। लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। काफी देर बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। ये देखिए हम लोग का पोल यही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पोल मिला हुआ है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से गेहूं की बिल्कुल तैयार हुई फसल में आग लग गई। ये जो घटना है खदेलपुरा गांव की है, पोल मिला है हम लोग। और शॉर्ट सर्किट की वजह से निकली चिंगारी ने गेहूं की फसल को जलाकर पूरी तरीके से खाक कर दिया। महज कुछ ही देर में करीब 10 कट्टे में लगी गेहूं की फसल जलकर खत्म हो गई। लोगों ने काफी हद तक आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं बुझाई जा सकी। काफी देर बाद दमकल की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसानों की मेहनत, महीनों की मेहनत बस मिनटों में खत्म होती हुई दिखाई दी। और अब बात करते हैं शेखपुरा की, जहां पर चेवाड़ा थाना क्षेत्र के चकिंद्रा पहाड़ में अवैध उत्खनन के दौरान हुए विस्फोट से आसपास के कई घरों में दरारें आ गई हैं। एक स्थानीय परिवार ने आरोप लगाया कि उनके घर का कमरा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। पीड़ितों ने वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई, पर सुनवाई नहीं हुई। मामले पर डीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई और पीड़ितों को राहत देने का आश्वासन दिया है। सर से हम यही मांग करते हैं, मेरा घर का दीवार देखिए कि हम कान कलप रहे हैं। 4 साल से हमको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। मेरा 3 गो बच्चा अगर 2 दिन के अंदर मेरा नहीं मिला तो हम लोग सारे बच्चे सनफेस खा के सूत रहेंगे। बस
मेरा यही आग्रह है, नहीं अगर 2 दिन में इंसाफ मिला तो हम लोग सिनफेस खा के सब बच्चे सुत रहेंगे। क्या कहता है कंपनी वाला? कंपनी कुछ नहीं कहता, आज तक नटराज के मुंशी ने मैनेजर कोई नहीं है। बड़ारी के रजनी चौहान हमसे 10 बार टोचन किया, तुमको 1 लाख रुपया मिलेगा, तुमको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो सही तरह से काम होने दो। कंदरा पहाड़ से जो अवैध खनन का है तो इसका जो डिटेल्स है वो आप दे दिया जाए। अभी तक ये संज्ञान में नहीं है, इस पर हम लोग विधिवत तरीके से जांच करके अगर कुछ विसंगतियां पाई जाती है, नियमितता पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने माफिया और सिस्टम के गठजोड़ को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। विजय सिन्हा ने यह कहा है कि सबके चेहरे बेनकाब होंगे और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। विजय सिन्हा मुंगेर में एक समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें मेयर के साथ ही प्रशासन ने सभी आला अधिकारी वहां पर मौजूद थे। बैठक में लोगों की परेशानियों से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा हुई और नगर आयुक्त को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। विजय सिन्हा ने यह कहा कि अवैध खनन और जमीन से जुड़े विवाद को लेकर यह कहा कि सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है। लूट की संस्कृति पर रोक लगाने के लिए सिस्टम को पारदर्शी बनाया जा रहा है। जब व्यवस्था तेजी से चलने लगी तो कहीं हड़ताल होने लगता है, कर्मचारी चल देते हैं, फिर सीओ चल देते हैं। जनता के जनादेश का आदेश है कि भूमि विवाद समाप्त होनी चाहिए। हम आने वाली पीढ़ी को ये अभिशाप नहीं होने दे, किसी न किसी को ये पहल कर करके इसको हर हाल में खत्म करना जिम्मेवारी है। कि ये भू माफिया, जमीन माफिया भी सुधरेगा, इंतजार करिए समय का। और जो गड़बड़ करेंगे उनके भी चेहरे उभार करेंगे, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में दिशा की बैठक में भाग लिया और इस बैठक में जिले की पदाधिकारी सहित जिले के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने विकास के लिए कई अहम मुद्दों को उठाया। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि कई ऐसे मुद्दे सामने आए जिसमें अनियमितता की बात सामने आई, लेकिन उन पर गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने ये बताया कि एलपीजी के संबंध में भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में एलपीजी की कोई कमी नहीं है। दिशा के विषय बैठक में स्वाभाविक है कई ऐसे विषय उठे, अनियमितता का विषय था। उन विषयों पर सब गंभीरता से चर्चा हुई है। एलपीजी के लोगों को बुलाया गया, उन लोगों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्शियल के लिए भी कहा गया कोई दिक्कत नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।